आज हम धन योग के बारे में कुंडली में बता रहे हैं कि धन योग कुंडली में किस प्रकार बनता है। कई व्यक्तियों की लालसा होती है, पूछने की इच्छा करते हैं, कुंडली दिखाते हैं कि मुझे धन किस दिशा से प्राप्त होगा। तो उसके बारे में आज हम बताएंगे कि कुंडली में धन योग कैसे बनता है और उसके बाद वो धन किस दिशा से उस जातक को उस धन की प्राप्ति होती है। ये आज हम आपको इस कुंडली के बारे में बताएंगे कि जन्म कुंडली में धन योग कैसे बनता है और उस जातक या जातिका को धन योग के लिए किस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए ताकि उसको उसी दिशा में सुविधाजनक सरल उपाय करने से धन की प्राप्ति हो। हर आदमी की मन में इच्छा होती है कि मुझे भी धन की प्राप्ति हो, इसलिए वो कुंडली दिखाता है, ज्योतिष से पूछता है और अपने मन में कई तरह की समस्याओं का समाधान लेकर के पूछता विचार करता है। इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि धन योग आपको कौन सी दिशा से प्राप्त होगा, किस दिशा में आप कर्म करेंगे तो उससे आपको धन की लाभ की प्राप्ति होगी। 11वें घर का स्वामी धन लाभ प्राप्ति की दिशा योग बता रहा हूँ मैं आपको कि एकादश भाव का स्वामी जिस दिशा का स्वामी हो उसी दिशा से धन लाभ होता है। कुंडली में जातक या जातिका की कुंडली में 11वें भाव का स्वामी जिस दिशा में हो उसी दिशा से धन लाभ प्राप्त होता है। प्रयत्न करने से शीघ्र ही विशेष अर्थ लाभ की प्राप्ति होती है। धन योग प्राप्ति का मतलब ये है कि जातक को शीघ्र कम प्रयत्न करने से विशेष अर्थ की लाभ की प्राप्ति हो, उसे धन लाभ प्राप्ति योग कहते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि सूर्य ये क्या है कि 11वें भाव का स्वामी जिस दिशा का स्वामी हो, जैसे किसी जातक की कुंडली में 11वें भाव में सिंह राशि हो और उसका स्वामी सूर्य, तो सूर्य यदि उस जातक की कुंडली का 11वें भाव का स्वामी है तो उस जातक को पूर्व दिशा में धन प्राप्ति योग बनता है। दूसरा आता है शुक्र से जिस जातक की कुंडली में 11वें भाव में वृषभ या तुला राशि हो, इन दोनों का स्वामी शुक्र है। तो जिस जातक की या जातिका की कुंडली में 11वें भाव में वृषभ या तुला राशि हो उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र होने से उसको अग्नि कोण में, उस जातक को अग्नि कोण में धन प्राप्ति योग बनेगा। अग्नि कोण में धन प्राप्ति योग बनेगा। अग्निकोण का मतलब होता है दक्षिण पूर्व के कोण वाली दिशा को अग्निकोण बोलते हैं। तो इस अग्निकोण में इस शुक्र की वजह से उसको धन प्राप्ति योग बनता है। जिस जातक की कुंडली में 11वें भाव का एकादश भाव का स्वामी मंगल से क्या, जिस जातक की या जातिका की कुंडली में 11वें भाव में मेष या वृश्चिक राशि हो उसका स्वामी मंगल है। मंगल होने से जातक का धन प्राप्ति योग दिशा होती है दक्षिण दिशा। इस जातक को दक्षिण दिशा में धन प्राप्ति योग बनेगा। जिस जातक की कुंडली के 11वें भाव का स्वामी मंगल हो उसको दक्षिण दिशा में धन प्राप्ति योग बनेगा। राहु से जातक को नैऋत्य कोण में धन प्राप्ति योग बनता है। नैऋत्य कोण का अर्थ होता है दक्षिण पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण कहलाता है। तो दक्षिण पश्चिम के कोण में राहु होने से जातक को धन प्राप्ति योग बनता है शनि की वजह से। शनि के कारण, शनि का अर्थ होता है कि 11वें भाव में मकर और कुंभ राशि होती है तो उसका स्वामी शनि है। जिस जातक या जातिका की कुंडली में एकादश भाव में मकर या कुंभ राशि और उसका स्वामी शनि हो तो जातक को पश्चिम दिशा से धन प्राप्ति योग बनता है।
यदि जातक की कुंडली में एकादश भाव में कर्क राशि हो, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा से धन प्राप्ति योग अपन देखते हैं। तो जातक को चंद्रमा के कारण, एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा होने से जातक को वायव्य दिशा में वायु कोण का अर्थ होता है कि पश्चिम उत्तर दिशा का कोण वायव्य कोण कहलाता है। इस दिशा में जातक को धन प्राप्ति योग बनेगा। इसके आगे एकादश भाव का स्वामी, एकादश जातक की कुंडली में एकादश भाव में मिथुन या कन्या राशि हो, मिथुन या कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो बुध होने से उस जातक को बुध की दिशा में धन प्राप्ति योग बनता है। तो बुध की दिशा कौन सी रहेगी? ये बुध है, बुध की दिशा उत्तर दिशा में उस जातक को धन प्राप्ति योग बनेगा। जातक की कुंडली में एकादश भाव में जो राशि हो उसके स्वामी की दिशा, स्वामी की ग्रह की दिशा के अनुसार उस धन प्राप्ति योग बनता है। गुरु, जिस जातक के कुंडली में एकादश भाव में मीन या धनु राशि हो तो उसका स्वामी होता है गुरु। तो मीन और धनु राशि स्थित होने से उसका स्वामी हुआ गुरु। गुरु के होने से जातक का धन प्राप्ति योग ईशान्य कोण से धन लाभ होता है। इस जातक को ईशान्य कोण में धन लाभ होता है। ईशान्य कोण का मतलब होता है उत्तर पूर्व के कोण वाली दिशा को, इसको ईशान्य कोण बोलते हैं। तो इस जातक को उत्तर पूर्व वाली दिशा के कोण में, ईशान्य कोण में जातक को कठिन परिश्रम के बाद धन प्राप्ति योग बनता है। इन दिशाओं में ये मैंने आपको बताया है कि ये जातक के एकादश भाव में स्थित राशि के स्वामी, ये उनकी दिशा है। इस दिशा में जातक को धन लाभ की प्राप्ति होगी। ये स्वामी है, राशि के स्वामी, और इनकी दिशा है। अब मैं आपको भगवती योग के बारे में कुंडली में बताना चाहता हूँ। भगवती योग क्या होता है, कैसे बनता है? भगवती योग में जन्म लेने वाला जातक सदाचारी, विद्वान, सौभाग्यशाली एवं धनवान होता है। भगवती योग कुंडली में किस प्रकार बनता है, उसके कारण जीवन में कई प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त करता है। तो भगवती योग के बारे में आपको कुंडली बना करके बताता हूँ कि ये भगवती योग किस प्रकार बनता है। उससे जातक या जातिका सौभाग्यशाली और जीवन में उन्नति प्राप्त करने वाली होती है। भगवती योग में ये है, अपन ने कुंडली देखी है, कर्क लग्न की कुंडली है। इसमें नवम भाव में शुक्र हो तथा नवमेश की नवम भाव पर दृष्टि हो। गुरु नवमेश की दृष्टि इस नवम भाव पर हो या नवमेश चंद्रमा के साथ में हो तो भगवती योग बनता है। भगवती योग में कहता है नवम भाव में शुक्र हो तथा नवमेश की, इसी भाव के स्वामी की नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि हो। यहाँ बैठ कर के ग्रह इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। नवमेश चंद्रमा के साथ में हो या नवमेश गुरु चंद्रमा के साथ में है तो भगवती योग बनता है। भगवती योग रखने वाला व्यक्ति धर्मात्मा, सदाचारी, कुलीन, सौभाग्यशाली एवं ईश्वर भक्त होता है। भगवती योग भी राजयोग की तरह ही होता है, पर यह योग राजयोग के साथ साथ जातक को धर्मात्मा भी बनाता है। यूँ भी नवम भाव भाग्य से संबंध रखता है तथा नवम भाव पर नवमेश की दृष्टि भाग्यवृत्ति सूचक होती है। इसके अतिरिक्त गुरु और चंद्रमा जो इसके एक साथ बैठ करके भाग्य भाव को देखते हैं, इससे गज केसरी योग बनता है। भगवती योग जातक को धनवान, सौभाग्यशाली, धर्मात्मा बना देता है। यदि स्त्री जाति की कुंडली में भगवती योग होता है तो उसे विख्यात
पति प्राप्त होता है। नवम भाव में शुक्र है तथा दूसरे भाव में शुक्र चंद्रमा साथ बैठे हैं, अतः इस कुंडली में स्पष्ट भगवती योग प्रस्तुत है। भगवती योग में जन्म लेने वाला जातक या जातिका जीवन में सौभाग्यशाली, धर्मात्मा, विश्वविख्यात होता है, और यदि स्त्री की कुंडली में है तो उस स्त्री को विश्वविख्यात पति प्राप्त होता है। यदि पति की कुंडली में है तो जातक को विश्वविख्यात पत्नी प्राप्त होती है। भगवती योग राजयोग के बराबर उच्च स्तर का होता है। इसमें जन्म लेने वाला जातक या जातिका धर्मात्मा, सदाचारी, कुलीन और सौभाग्यशाली होता है। ये बहुत मुश्किल से इस कुंडलियों में योग बनता है, और योग बनने के बाद आदमी उच्च स्तर की नौकरी करने के उपरांत भी धर्म प्रवृत्ति का धर्मात्मा बनता है। क्यों कि उसके भाग्य भाव पर गुरु और चंद्रमा की दोनों की दृष्टि पड़ी, पूर्ण दृष्टि होती है, और भाग्य का सूचक होता है। भाग्य वृद्धि में सहायक होते हैं कि गुरु चंद्रमा दोनों मिलकर के गज के श्री योग भी बनाते हैं और भाग्य की वृद्धि भी करते हैं।